पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मसला यह भी है कि आजकल समझ नहीं आ रहा कि हमारी डायरेक्शन क्या है। कोई मजाक की बात नहीं है, मैं आजकल वाकई ही ये समझ नहीं पा रहा कि हमारी टीम किस तरफ जा रही है, इसको ले जाने वाले आगे क्या चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे दो तीन नई खबरें आई हैं पिछले कुछ दो तीन दिनों में, और आज भी एक खबर आई है पाकिस्तान टीम से रिलेटेड, और भी बहुत ज्यादा बात करेंगे पाकिस्तान की आज की इस वीडियो में। पहले नंबर पे एक बड़ी पक्की खबर है जो कि मीडिया हाउसेस को पहुंचाई गई है कि अब ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टीमें होंगी। अच्छा, ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों फॉर्मेट्स की टीम होना ठीक है या तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम ना होना ठीक है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है। किसी को लगेगा कि नहीं, तीनों फॉर्मेट्स की अलग टीम होना ठीक है, किसी को लगेगा नहीं यार, सेम प्लेयर होने चाहिए, एक क्रिकेटर को तीनों फॉर्मेट खेलने आने चाहिए। तो हर किसी का अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम सिर्फ अपनी राय यहां पे पेश कर सकते हैं। देखें, हम जो क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं ना, मतलब 90s की क्रिकेट, बल्कि आप में से काफी लोग तो 80s की क्रिकेट भी देख चुके होंगे, जिन्होंने वो रियल क्रिकेट देखी है, जब आप पैशन के साथ खेलते थे, आपको बॉल लगने का डर नहीं था, आप हेलमेट नहीं पहनते थे, प्रॉपर बदमाशी होती थी कि आप आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलते थे। वो भी एक दौर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बदली, रेड बॉल बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। रेड बॉल फिर उसके बाद थोड़ी पीछे हट जाती है, फिर व्हाइट बॉल उसकी जगह लेती है, व्हाइट बॉल मशहूर हो गई। व्हाइट बॉल में स्पेसिफिकली T20 क्रिकेट ने इस जनरेशन को इंस्पायर किया बहुत ज्यादा। और T20 क्रिकेट को अगर कोई पसंद करता है ना, तो वो गलत नहीं है। मतलब वो जो होता है ना, रेड बॉल वाले अपने आप को रियल क्रिकेट फैन साबित करने के लिए कहते हैं, नहीं ये रेड बॉल इज द रियल क्रिकेट। भाई आप वो देख के बड़े में। लेकिन जो ये 2008, 9, 10 में बच्चे पैदा हुए हैं, या जो 2002-3 में बच्चे पैदा हुए हैं, उनके बचपन में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था भाई। तो उनका 92 का जो ODI वर्ल्ड कप है ना, वो उनकी मसल मेमोरी में नहीं है भाई। उनका जो वर्ल्ड कप है वो 2009 वाला T20 वर्ल्ड कप है जो वो जीते हैं अपने बचपन में। तो अगर एक जनरेशन ये कहती है कि T20 क्रिकेट इज बेस्ट, आप उनके स्कूल ऑफ थॉट में जाके सोचें कि हाँ यार, वो यही देख के बड़े हुए हैं, उनको यही चीज इंस्पायर करेगी। उनको बचपन से आदत है कि 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, उनको नहीं बैठना सारा दिन। तो आपने इस जनरेशन को साथ लेके चलना है। आप इनको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें तो क्रिकेट का ABC नहीं पता। मुझे तो वो लोग बड़े अजीब लगते हैं जो कभी भी उठ के किसी को कह देते हैं कि यार तुम्हें तो क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अच्छा क्यों? क्योंकि तुम्हें T20 पसंद है। मतलब ये क्या क्राइटेरिया है? आई लव T20 क्रिकेट, आई लव ODI क्रिकेट, आई एब्सोल्युटली लव रेड बॉल क्रिकेट। मैं तो तीनों फॉर्मेट्स को अलग अलग रखता हूं और तीनों फॉर्मेट्स की अपनी ब्यूटी है। मतलब रेड बॉल में आपको स्किल देखने को मिलता है, आपको सब्र देखने को मिलता है। व्हाइट बॉल में आपको सब्र भी देखने को मिलता है, स्किल भी देखने को मिलता है, एक्सेलरेशन भी देखने को मिलती है। और T20 क्रिकेट इज एन एंटरटेनमेंट। मतलब 3-3.5 घंटे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। वो कभी हम सेपरेट कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कि बैलेंस करने के लिए T20 क्रिकेट को आपको क्या कुछ करना चाहिए। एनीवेज, सो डिफरेंट ओपिनियन होगी लोगों की कि पाकिस्तान की टीम तीनों फॉर्मेट की सेम होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमने क्रिकेट देखी है ना, हमने हमेशा ऐसे प्लेयर हर टीम में तकरीबन देखे हैं जो तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अपने माइंड में कोई एक टीम सोच लें, मैं यहां पे किसी टीम का नाम नहीं लूंगा, किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, आप अपने पसंद की एक टीम सोच लो। सोच लिया आपने? अब उस टीम का आप कोई एक प्लेयर सोच लो। अब वो प्लेयर शायद तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें ना इस टाइम समझ नहीं आ रहा है एज ए क्रिकेट बोर्ड कि हमारी डायरेक्शन क्या है। तो हम बहुत ज्यादा नई नई चीजें ट्राई करना चाह रहे हैं। चलो जहां हमने उल्टी सीधी चीजें ट्राई कर ली, वहां ये एक और चीज ट्राई कर लेते हैं कि चलो जरा तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीमें बनाते हैं। वो मैंने आपको 4 दिन पहले वाली वीडियो में बताया था ना कि ये आकिब जावेद साहब बेसिकली टाइम बाय करना चाहते हैं। वो जब आपको समझ नहीं ना आती, आप कहते हैं सर एक मौका और दे दें। वो एक मौका क्या होता है? आप मजीद टाइम बाय करना चाह रहे होते हैं, और ऊपर लीडरशिप ही अवेलेबल नहीं है। मतलब आपके सामने आजकल दुनिया के हालात हैं, ईरान अमेरिका की जंग बंदी हो गई, स्विट्जरलैंड आपकी लीडरशिप गई हुई थी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऑब्वियसली आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। और कोई उठ के मुझे अक्सर ये कह देता है कि आप मोहसिन नकवी पे बात नहीं करते। भाई मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके उनकी तस्वीर थंबनेल में लगा के क्लियर बातें की हुई है मैंने ये हफ्ता 10 दिन पहले। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ पे नाम नहीं लेगा। मोहसिन नकवी साहब को अपनी जगह किसी और को चेयरमैन लगाना चाहिए जो क्रिकेट को 7 में से 7 दिन टाइम दे सके। ये मैं कह कह के थक गया हूं। आप देखो ना हमारी क्रिकेट के हालात कितने बुरे होते जा रहे हैं, और ऊपर चेयरमैन साहब ही नहीं है। वो हफ्ते में एक आधा दिन आएंगे और वो ब्रेकिंग न्यूज होगी कि चेयरमैन साहब आज कैंप का दौरा करेंगे। अगर किसी क्रिकेट बोर्ड में ये एक खबर है कि चेयरमैन साहब कैंप का दौरा कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि आपके हालात कितने खराब है क्रिकेट के।
मतलब मैंने अक्सर आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया ग्रुप में ऐड हूं। जब चेयरमैन साहब ने प्लेयर्स को विजिट करना होता है तो वो एक न्यूज होती है, जबकि ये तो एक रेगुलर काम है। मतलब चेयरमैन साहब क्रिकेट के चेयरमैन हैं, वो अगर अपने प्लेयर्स को विजिट कर रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये कोई खबर नहीं है। ये एक रेगुलर डे है उनकी जिंदगी का, जो होना चाहिए क्रिकेट में काम करते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास टाइम नहीं है, और जब लीडरशिप के पास ऊपर टाइम नहीं है तो लीडरशिप जब हफ्ते में एक आधी दफा आएगी और आके पूछेगी क्या चल रहा है, और नीचे उनको ब्रीफ करने वाले लोग आकिब जावेद, ये सर ये नया प्लान रेडी है, अच्छा ये प्लान के लिए आपको कितना टाइम चाहिए सर, 3-4 महीने और, तो कर आके उनको 2-2.5 साल हो गए हैं आकिब जावेद साहब को, वो मजीद आगे अपना टाइम गुजारेंगे। अब इनको ना, वो जो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता होता हूं कि इनको ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। ये आप मजाक में ले लेते होंगे बात, लेकिन मैं बड़ा सीरियस हूं इसके बारे में। आकिब जावेद, माइक हसन, ये ऐसे लोग हैं कि ये जब रात को सोते हैं ना, आप जब रात को सो रहे हो, आपको नींद ना आ रही हो 2-3 बजे, आपके दिमाग में ख्याल आते होंगे यार सुबह उठ के तो मैंने डाइट शुरू कर देनी है, सुबह तो मैं जिम जाऊंगा, सुबह तो मैं पूरे 8-9 घंटे काम करूंगा, बस मैंने अब अपना करियर सेट करना है, मैंने हेल्थ पे फोकस करना है। सुबह उठ के हलवा पूरी खा रहे होंगे, मतलब सुबह उठ के याद भी नहीं होता कि रात को क्या करना है। इमोशंस के ऊपर जब आपकी सारी की सारी प्लानिंग हो ना, तो आप अजीब अजीब फैसले कभी कर जाते हो और कभी नहीं करते, और वो जो इमोशंस वाले फैसले होते हैं जिसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने नहीं की होती, वो आपको लॉन्ग टर्म में हर्ट ही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम पिछले कई महीनों से शोर मचा रहे हैं 2-3 प्लेयर्स के ऊपर, जिनमें एक प्लेयर हैं कामरान गुलाम। वो तो पाकिस्तान प्लेइंग 11 में होने चाहिए, कोई इस पे जितनी मर्जी अपनी बहस कर ले, लेकिन कामरान गुलाम आपकी वनडे की प्लेइंग 11 में बनता है, कामरान गुलाम आपकी टेस्ट की प्लेइंग 11 में बनता है। मैं 15 की बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने उसको इग्नोर किया, फील्डिंग का बहाना बनाया। फिर आकिब जावेद ने 8-9 दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उनसे सवाल हुआ कि कामरान गुलाम को आपने बाहर कर दिया, तो एक बड़ा अजीब जवाब आकिब जावेद साहब ने दिया था, जिसका मैंने जिक्र भी किया था किसी वीडियो में। आकिब जावेद साहब कहते हैं ठीक है परफॉर्म। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किया, लेकिन आपको देखना होता है कि आपके साथ कौन चल सकता है। व्हाट वाज दैट? मतलब वो मैन ऑफ द मैच था यार, मतलब वो 100 करके बैठा हुआ है वनडे टेस्ट में, और आपको देखना होता है कि आपके साथ कौन चल सकता है। मतलब वही लोग आपके साथ चल सकते हैं जो परफॉर्मर नहीं है, क्योंकि परफॉर्मर तो यहां पे चलते नहीं है आपके साथ। तो अब इन्होंने उस दिन कांटा मार दिया, क्रॉस लगा दिया कामरान गुलाम के ऊपर, और मुझे भी यही लग रहा था यार कि ये कैसी बात इन्होंने कर दी है। वो कामरान गुलाम बेचारा क्या सोच रहा होगा। अब आज 24 जून है, आज कामरान गुलाम को इन्होंने रेड बॉल के कैंप में बुला लिया। यानी ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा किया बुला लिया, आई होप कि वो वेस्ट इंडीज भी जाए टीम के साथ। जो बंदा 8-9 दिन पहले ये कांटा मार देते हैं, उसको ये दोबारा कैंप में बुला लेते हैं। फिर 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि वो कामरान गुलाम है, एक प्लेयर है जिसने परफॉर्म किया, इन्होंने उसको बाहर काट दिया, ही वाज मैन ऑफ द मैच। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कभी कि उसकी फील्डिंग का मसला है, कभी कहते हैं कि नहीं उसकी परफॉर्मेंस गंदी है, कभी कहते हैं कि नहीं हमें टीम मैन देखना है, कभी कहते हैं आपको देखना होता है आपके साथ कौन चल सकता है। बेसिकली डिफरेंट बहानेबाजी करते कराते एकदम ही उसको कैंप में बुला लेते हैं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो प्लेयर सीधा प्लेइंग 11 में भी आ जाए, जिससे आपको ये पता लगता है कि इनको पता नहीं है कि हमने किन लड़कों के साथ चलना है। वो बाय द वे अब्दुल्ला शफीक को भी रेड बॉल के कैंप में बुला लिया है, हमजा नजर को भी बुला लिया है, और व्हाइट बॉल के कैंप में शाहजेब को भी इन्होंने बुला लिया, जो कि एक काफी अच्छा एडिशन है। तो मिसालें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं कि ये बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी डायरेक्शन क्या है। आज इनकी प्लानिंग में कोई है और कल को इनकी प्लानिंग में कोई और है। अच्छा, अब आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है कि तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की अलग-अलग टीम होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिल्कुल डिफरेंट टीम हो। हाँ, 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको आप डिसाइड कर सकते हो कि यार इनको हमने T20 में नहीं खिलाना क्योंकि पीछे यंग टैलेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। बाकी अगर मैं 2-3 प्लेयर्स के नाम आपके सामने लूं, जो कि मैं ऐसा नहीं सोचता, बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, इनके माइंडसेट के मुताबिक जो तीनों फॉर्मेट्स में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में होंगे। मिसाल के तौर पे ये शहीन शाह अफरीदी को तीनों फॉर्मेट में अपने साथ रखेंगे। शायद शहीन वेस्ट इंडीज के टूर पे ना हो, वेस्ट इंडीज में आपके दोनों टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में है, ट्रिनिडाद में है, वहां पे आपको कोई बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस नहीं मिलनी। तो अगर शहीन वेस्ट इंडीज ना गया तो वो इंग्लैंड लाजमी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर मिसाल के तौर पे ये नसीम शाह को अपने साथ रखेंगे। ये 2-3 प्लेयर हैं। सलमान अली आगा, मुझे लगता है कि आगा को ये टेस्ट और वनडे में अपने साथ रखेंगे, T20 में नहीं रखेंगे, जो कि सेंस भी नहीं बनाता, बिकॉज सलमान अली आगा को एक बहुत लंबा टेन्योर मिला T20 में, लेकिन जितनी फ्रीडम उनके पास थी रिजल्ट प्रोड्यूस वो नहीं कर पाए, इवन एज ए टीम और एज ए बैटर भी आपको 2-3 नॉक्स के अलावा बारियां लगाते हुए सलमान अली आगा नहीं नजर आए। तो T20 में मुझे उनका फ्यूचर दिखता नहीं है। तो इनको कुछ इस तरह करके अपनी टीम बनानी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल अलग टीमें नजर आए तीनों फॉर्मेट्स की। 3-4 प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको
तीनों फॉर्मेट्स में नजर आएंगे और मेरा ख्याल है कि यही चीज सेंस बनाएगी। बाकी आपके पास इतना टैलेंट नीचे मौजूद है, वो जो एक बड़ी मशहूर जमाना लाइन है ना शाहिदा अफरीदी की कि कहाँ है टैलेंट, बड़ी बात होती है टैलेंट टैलेंट टैलेंट, कहाँ है टैलेंट, नो टैलेंट, सॉरी। बड़ा पुराना उनका फेमस, आई थिंक बीबीसी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। मैं उस बात से कोई बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। अच्छा, मैं वो भी नहीं लाइन बोलूंगा जो अक्सर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बोल देते हैं कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है इतना दुनिया में कहीं नहीं है, बस उनको तराशने की जरूरत है। क्यों भाई, तुम ठेका लेता है क्रिकेट का? क्यों आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट है? बस ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हमारे पास काफी टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, लेकिन अपने आप को दुनिया के ऊपर टॉप पे ले जाना कि जी हम नंबर 1 है, और भाई अपनी परफॉर्मेंस देख लो तीनों फॉर्मेट में, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो टैलेंट आपका जो पाकिस्तान टीम में आ भी जाता है ना, वो रेडी टू गो टैलेंट नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने पिछले 2-3 साल में, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी यंगस्टर, इसीलिए यहां पे मैं किसी स्पेसिफिक एक यंगस्टर का नाम लेके उसको मेंशन नहीं करूंगा। 3-4 महीने या चलो 1 साल में आप देख लो इन्होंने कितने फजूल डेब्यू कराए। चलो 2 साल ले लो, वो बच्चों में कोई खामी नहीं थी, बट वो कच्चे आम थे। आप कच्चे आम को तोड़ेंगे, वो मीठा नहीं हो सकता यार। क्रिकेट में आपको अपने बच्चों को एक प्रोसेस से गुजारना है, उनको आपको एक रगड़ा लगाना पड़ता है नीचे। वो नीचे डोमेस्टिक में देखें क्या मसले मसाइल होते हैं। ऑब्वियसली डोमेस्टिक में जिस तरह के हमारे ग्राउंड्स हैं, कोई बहुत अच्छे ड्रेसिंग रूम नहीं होते, कोई अब तो खैर अच्छे होटल्स में प्लेयर्स रुकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप उसका कंपैरिजन करें, अगर आप पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल आपको वहां पे मिलता है, जो डेलीज आपको वहां पे मिलती हैं, जो रूम्स आपको वहां पे मिलते हैं, जिन होटल्स में आप ठहरते हैं, जो आपकी एक टूर होती है स्क्वाड के साथ, उसको अर्न करने की एक तलब प्लेयर के अंदर होनी चाहिए। आप उसके अंदर वो तलब पैदा नहीं होने देते। वो एक आधे मैच में कहीं पे हल्का सा करंट दिखाता है, उसको उठा के सीधा पाकिस्तान टीम में आप डाल देते हैं, और यहां बैठे मुझे भी पता होता है कि 2 महीने बाद इस यंगस्टर की जगह कोई और होगा। और ये सब कुछ इसी टेन्योर में सबसे ज्यादा हुआ है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम पता नहीं कितने सालों से क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। यार इतने सालों से आप क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रोड्यूस क्या किया है? आप क्या दे के गए हैं? मिसाल के तौर पर अगर आकिब जावेद साहब कोई 25 साल से क्रिकेट में काम कर रहे हैं, 20 साल से क्रिकेट में काम कर रहे हैं, तो मुझे एक प्लेयर वो बता दें जो उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया। वो अर्ली 2000 में भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ एसोसिएट हुए थे। उस दौर से आज 26 साल हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर्स में वो आए, कभी बॉलिंग कोच। कोई एक टैलेंट मुझे आप बताएं जो आपने प्रोड्यूस किया, यार ये मैंने बनाया लड़का एक। तो ये कोई बात नहीं होती कि मैं 27 साल से काम कर रहा हूं, आपने दिया गया पाकिस्तान को। और फॉर्मर क्रिकेटर्स की यहां पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशली यहां पे शोएब अख्तर का नाम लिखा हुआ है अपने नोट्स में। शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू परसों मेरे सामने से गुजरा पीटीवी पे, मेरा ख्याल है एज ए गेस्ट शायद आए हुए थे, रेगुलरली बैठते, कभी मैंने उनको देखा नहीं आजकल पीटीवी पे। तो शोएब अख्तर ना एक काफी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज आवर सुपरस्टार, बट शोएब अख्तर एक बड़ी कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है। मतलब वो जब रेगुलर बैठते थे ना पीटीवी स्पोर्ट्स पे, गेम ऑन है, जब वो रेगुलर बैठते थे रोज, तो वो दबे दबे लफ्जों में रोज कह देते थे कि मुझे क्रिकेट बोर्ड में काम करना है और मुझे एक बड़ी पोस्ट चाहिए, मैं इनको सुपरस्टार्स बनाऊंगा। यानी कभी कभी मुझे लगता था यार ये कोच बनना चाहते हैं, कभी कभी मुझे लगता था नहीं यार ये चेयरमैन ही बनना चाहते हैं। यानी वो किसी बड़ी पोस्ट पे काम करना चाहते थे। सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद दबे दबे लफ्जों में ये जाहिर किया। ठीक हो गया। अब मैं उनको पिछले 4-5 महीने से नोट कर रहा हूं, जब भी वो किसी मीडिया पे आते हैं वो कहते हैं मैं तो क्रिकेट नहीं देखता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट देखने में, मैं तो सिर्फ इसलिए टीवी पे आता हूं कि आई एम पेड फॉर इट। मतलब मुझे टीवी चैनल्स बुला लेते हैं, ऑब्वियसली पैसे देते हैं, देने भी चाहिए, ऑब्वियसली वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में है, अब एज एनालिस्ट अगर वो आ रहे हैं, तो मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये शोएब अख्तर साहब कहते हैं। तो ठीक है यार, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन हम लोगों की ना जो उम्मीदें हैं शोएब भाई, वो कहीं ना कहीं आप लोग ही हैं। आप लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया। अब ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।